हेलो व्यूअर्स। तो आज की क्लास में हम लिमिट से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, राइट। और यहाँ पर जो हमें लिमिट फाइंड आउट करनी है वो है लिमिट x टेंस टू 0 एंड एक्स स्क्वायर टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन को हम एफ ऑफ एक्स ले लेते हैं, राइट। तो एफ ऑफ एक्स हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, राइट। तो इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हम कुछ कॉन्सेप्ट्स का यूज़ करेंगे, राइट। और वो कॉन्सेप्ट्स हैं, सबसे पहले तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की जो डेफिनेशन है, राइट। और उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम सैंडविच थ्योरम, जो लिमिट्स में एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है सैंडविच थ्योरम, जिसे हम स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं, राइट। तो इसे हम स्क्वीज थ्योरम भी कहते हैं, जो कि कार्ल फ्रेडरिच गॉस ने जिसे फॉर्मुलेट किया था। तो गॉस एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे। इन्होंने जो है स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम को जो है मॉडर्न वे में इसे जो है फॉर्मुलेट किया, राइट। तो देखेंगे हम कि सैंडविच थ्योरम की मदद से भी हम कैसे इस लिमिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इस लिमिट को हम एल ले लेते हैं, राइट। और यहाँ पर अब हम सबसे पहले जो है वो डेफिनेशन यूज़ करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, राइट। तो मान लेते हैं कि जैसे टी हमारे पास कोई रियल नंबर है, राइट। सपोज टी इज सम रियल नंबर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जो टी होता है दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टी माइनस वन, एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी इज लेस देन टी, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है इस तरीके की लिमिट्स को सॉल्व करने के लिए, राइट। तो टी यहाँ पर एक रियल नंबर है, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा टी का वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा टी माइनस वन के, और लेस देन होगा टी के, राइट। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल लेके भी इस रिजल्ट को देख सकते हैं। सपोज टी इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 4.3, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी हमारा हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4.3, दैट इज इक्वल टू 4, राइट। और टी माइनस वन जो होगा हमारा वो हो जाएगा 4.3 माइनस वन, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3.3, राइट, 3.3। और टी हमारे पास है 4.3। तो हम देख सकते हैं कि जो 3.3 है दिस इज लेस देन 4, एंड 4 इज लेस देन टी, दैट इज 4.3, राइट। तो अगर t एक रियल नंबर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ t जो होगा वो इस रिलेशन को जो है सेटिस्फाई करेगा। तो चलिए t को रिप्लेस करते हैं यहाँ पर हम 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर से, राइट। तो t जो है हम यहाँ पर रखेंगे 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, और ये क्वांटिटी भी जो होगी वो एक रियल नंबर होगी, एक्सेप्ट x इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पर इस इनइक्वालिटी में हम यहाँ पर टी इज इक्वल टू 4/x² रखते हैं, तो हमें मिलेगा 4/x² माइनस वन। यहाँ पर मिलेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x², और यहाँ पर हमें मिलेगा 4/x², राइट। तो देखिए जो लिमिट में हमें फंक्शन दिया हुआ है उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x² है, जो कि यहाँ पर हमें मिल गया है, राइट। तो अब हम क्या करते हैं कि इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स स्क्वायर से, राइट। थ्रू आउट मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर से। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर टाइम्स 4/x², और यहाँ पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर टाइम्स 4/x², राइट। तो देखिए एक्स स्क्वायर जो होगा वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, राइट। तो एक्स स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए हमें मिलेगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4/x² जो है वो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें मिलेगा 4, राइट। तो अब देखिए हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो ये है।
तो अब देखिए हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ गई, राइट। एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 - x² एंड लेस देन 4, राइट। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सैंडविच थ्योरम हमें किस तरीके से यहाँ पर हेल्प करेगा इस लिमिट को कैलकुलेट करने में, राइट। तो देखिए सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास तीन फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स है, एक फंक्शन जी ऑफ एक्स है और एक फंक्शन हमारे पास एच ऑफ एक्स है, राइट। और ये जो तीनों फंक्शंस हैं एफ जी और एच, ये जो हैं वो इस इनइक्वालिटी को फॉलो करते हैं, राइट। तो अगर हमारे पास कोई पॉइंट x इज इक्वल टू ए है तो x इज इक्वल टू ए के आसपास कह सकते हैं हम, इसके नेबरहुड में अगर लिमिट x टेंस टू ए, जी ऑफ x जो है वो सपोज मान लेते हैं l है, और लिमिट x टेंस टू a ऑफ h ऑफ x जो है ये भी l है, राइट। तो इस फंक्शन f ऑफ x की जो लिमिट होगी व्हेन x टेंस टू a, तो ये लिमिट भी जो होगी वो l होगी, राइट। तो सैंडविच थ्योरम क्या कहता है कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है, अगर कोई दो फंक्शन हमें दिए हुए हैं जी और एच, इनके बीच में अगर हमने इसे सैंडविच किया हुआ है और ये इस इनइक्वालिटी को फॉलो करते हैं तीनों फंक्शंस, तो किसी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए के नेबरहुड में अगर जी एक्स की जो लिमिट है एक्स टेंस टू ए पर वो एल है, एच ऑफ एक्स फंक्शन की जो लिमिट है एक्स टेंस टू ए पर वो भी एल है, तो अगर इन दोनों फंक्शंस की लिमिट एल है तो एफ ऑफ एक्स की भी जो लिमिट होगी वो एल होगी व्हेन एक्स टेंस टू ए, राइट। तो इसका यूज़ अब हम करेंगे यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की जो लिमिट है एक्स टेंस टू ज़ीरो पर इसे कैलकुलेट करने के लिए। तो अब अगर हम इस इनइक्वालिटी के साथ कंपेयर करें तो देखिए जी ऑफ एक्स जो होगा वो हमारा फंक्शन जो होगा वो आ जाएगा 4 - x², राइट। और एच ऑफ एक्स जो है ये फंक्शन हो जाएगा हमारे पास 4, राइट। तो चलिए अब इस इनइक्वालिटी में हम थ्रू आउट जो है वो लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो ले लेते हैं, राइट। क्योंकि हमें एक्स टेंस टू ज़ीरो यहाँ पर चाहिए, तो ए की वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, राइट। तो अब हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 4 - x², और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो और 4, राइट। तो चलिए अब देखिए कि ये जो लिमिट होगी हमारी, लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 4 - x², ये हो जाएगी 4 - 0 का स्क्वायर, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारी लिमिट एल हो गई, राइट, जिस लिमिट को हमें कैलकुलेट करना है। और यहाँ पर लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो 4 है, और क्योंकि यहाँ पर 4 जो है इसके साथ कोई हमारे पास x नहीं है, यानी कि ये टर्म जो है इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो ये सिंपली 4 हो जाएगी, राइट। तो 4 - 0² 4 आ गया हमारे पास, और हमारे पास ये इनइक्वालिटी आ जाएगी, राइट। तो इसका मतलब जो सैंडविच थ्योरम से जो l की वैल्यू होगी, यानी कि इस लिमिट की वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 4 आ जाएगी, राइट। क्योंकि देखिए g ऑफ x की जो लिमिट है, क्योंकि ये फंक्शन g ऑफ x है, तो लिमिट x टेंस टू ज़ीरो g ऑफ x जो है वो 4 हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो g ऑफ x 4 हो जाएगा, जिसे हम l ले रहे हैं, और लिमिट x टेंस टू ज़ीरो h ऑफ x ये जो हो जाएगा हमारे पास ये भी 4 हो जाएगा, राइट। तो सैंडविच थ्योरम से इस लिमिट की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 4, राइट। तो इस तरीके से इस लिमिट की वैल्यू 4 होगी, और सैंडविच थ्योरम और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन से हम इस तरीके की लिमिट्स को सॉल्व कर सकते हैं।